हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि भाई ऑब्वियस सी बात है, एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, डेट भी हमें सब कुछ बता दी है। तो हमें भी अब जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, जहां से हम सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, सबसे ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स हम जहां से ला सकते हैं, उस पर फोकस करने की जरूरत है। लेकिन छोटी छोटी चीजों को मिलाकर हम लोग चलेंगे ताकि हमारा कोई नंबर छूटे ना। भाई ऑब्वियस सी बात है, गलती तभी होती है जब हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। तो एक छोटी सी चीज हमें ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन जल्दी हमें भले ही करना होता है एग्जाम में, लेकिन जल्दबाजी किसी में हमें नहीं करनी होती। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तीन चार चीजों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि इजी चैप्टर्स कौन से हैं और टफ चैप्टर्स कौन से हैं। यानी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से रिलेट करता हुआ, तो कितने परसेंट चांस है हम उसको सही करेंगे या फिर उसको गलत करेंगे या फिर उसको हम लोग छोड़ सकते हैं, ये भी आपके पास हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, और चैप्टर को किस तरीके से कवर करना है, हर एक चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे। कौन से चैप्टर इजी है ये भी देखेंगे, कौन से चैप्टर टफ है ये भी देखेंगे। लेकिन एग्जाम के हिसाब से, यानी इन चैप्टर्स के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो कौन सा आपके पास इजी है, कौन सा है टफ, हर किसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं सेशन स्टार्ट। चलो, तो टारगेट हमें बहुत सारी चीजें करनी है। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, पेपर का लेवल हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। गोल यानी हमें यह पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है पेपर में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम। तो ऑब्जेक्टिव हमारा सिर्फ एक सिंपल सी चीज है रीजनिंग के लिए कि मैक्सिमम मार्क्स, यह है हमारा ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ मैक्सिमम मार्क्स के साथ हमारा मिनिमम क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। भाई अगर हम ज्यादा मार्क्स लाएंगे तो ऐसा थोड़ा ना कि पेपर में रीजनिंग करने में लगे हुए हैं कि पूरे 50 के 50 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के कर दिए और पूरा का पूरा टाइम लिया। नहीं, हमें मैक्सिमम मार्क्स तो लेने हैं, लेकिन साथ ही साथ टाइम वहां पर हमने क्या लेना है, मिनिमम लेना है। ठीक है, तो अगर हम टाइम की बात करें कि लगभग हमें मैक्सिमम टाइम कितना लेना चाहिए, तो ये देखो कि जो आपका मैक्सिमम टाइम है वो कितना होना चाहिए, 30 मिनट होना चाहिए। इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो इजी से क्या होता है, आपके पास मॉडरेट होता है। यानी नॉर्मल सी बात है, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, यहां पर बात पूरे के पूरे सेशन में 50 नंबर की होगी। यानी लड़ाई जो हमारी है वो कितने की है, 50 नंबर की है। तो उसी के हिसाब से सारी की सारी चीजें हमारी चलेंगी। इजी से मॉडरेट हमारा पेपर रहने वाला है, जिसमें से 70% आपके पास इजी पोर्शन होगा, 30% आपके पास क्या होगा, मॉडरेट होगा। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, टेक्निकल एग्जाम है जिसमें नॉन टेक के पोर्शन है, तो वो अच्छे खासे क्वेश्चन देते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं देते हैं। लेकिन चेक वो सब कुछ करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, आप कितनी जल्दी क्या बोलते हैं, डिसीजन ले सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम हमें कितना लेना है, 30 मिनट। यानी इस तरीके से अपने आप को ढालना है, हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, चीजों को समझना है, चैप्टर कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं। ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से मिलानी है कि 30 मिनट से ज्यादा हमारा टाइम ना जाए, उससे कम अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना ले सकते हैं। 20 मिनट में भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आपके पास 15-20 मिनट में सॉल्व करके चले जाते हैं, है ना। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी चीजें आपको मिलानी पड़ेंगी ताकि सीढ़ी बने, तब जाकर आप लोग कहां पहुंचो, टॉप फ्लोर पे पहुंचो। ठीक है, चलो, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम टाइम, 30 मिनट मैक्सिमम टाइम है 50 क्वेश्चन करने के लिए। इससे ज्यादा का टाइम नहीं, ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम, इससे ज्यादा नहीं, कम से कम आप जितना मन चाहे उतना कर सकते हो। आपकी स्पीड पे, आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। पेपर का लेवल इजी से मॉडरेट रहने वाला है, बहुत टफ आपके पास आता नहीं है। सारी के सारी जो चीजें हैं जो हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे एनालिसिस है जो हमने PYQ यानी पिछले साल के जो पेपर थे, या अब तक जिस तरीके से SSC JEE क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से चीजें चल रही हैं। अब की बार कुछ चीजें नहीं बोल रखे, AI वगैरह बोल रखा है, लेकिन ऑब्वियस से बात है भाई, वो भी क्या करेंगे, पिछली बार के ही जो आपका सिलेबस था, कुछ चेंज तो उसमें है नहीं, पैटर्न जो है उसमें भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन का लेवल हाँ भले ही ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये दिमाग में लेकर मत चलो कि भाई AI बनाएगा पेपर, पता नहीं क्या देगा, कुछ देगा। कुछ भी चीज अगर पहली बार आती है ना, तो हमेशा पेपर सिंपल आता है, इस चीज पर ध्यान देना आप लोग। ठीक है, चलो, गोल हमारा क्या होना चाहिए, गोल हमारा होना चाहिए 90% क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 50। 90% क्वेश्चन प्लस
यानी 90% प्लस क्वेश्चन हमें करने हैं विद एक्यूरेसी एंड स्पीड। ऐसा थोड़ा ना कि तुक्का मार दिए सारे के सारे, तब तो सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। तुक्का मारने वाले के लिए ना तो कोई सिंपल क्वेश्चन होता है, ना ही कोई टफ क्वेश्चन होता है, लेकिन हमें पता है कि पेपर का लेवल किस तरीके से आता है, किस तरीके से हमको कैटेगराइज करना है। तो हमारा जो गोल होना चाहिए वो 90% प्लस क्वेश्चन विद एक्यूरेसी और आपकी स्पीड, यानी 45 प्लस तो लाने ही लाने हैं, इतना तो हमें गोल रखना ही रखना है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हम रीजनिंग में ही ला सकते हैं, आपको भी पता है। तो जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं तो उसकी प्रिपरेशन हम उसी तरीके से करेंगे, है ना। स्ट्रेटेजी हम उसी तरीके से बनाएंगे ताकि मैक्सिमम मार्क्स उसमें हम ला सकें। 45 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। छोटी छोटी चीजें अगर हम मिला देंगे तो आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 50 वो भी बड़े आराम से ला सकते हैं। टाइम की तो खैर मैंने बात यहीं पे कर दी थी कि जो हमारा टाइम है वो मैक्सिमम कितना जाना चाहिए, 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। मिनिमम यानी और कम आप कितना कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, किस तरीके से चीजें आपने पढ़ी हैं, किस तरीके से चीजें आपने समझी है, आपकी स्पीड क्या है, लेटर्स को लेकर आप किस तरीके से कनेक्शन निकालते हो, किस तरीके से चीजें रिलेट करते हो, नंबर को किस तरीके से आप लोग खेलते हो, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट पेज जो हमारा है बिल्कुल बेसिक सा है, किस तरीके से चीजें हमें लेकर चलनी है पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप मैक्सिमम मार्क्स चाहते हो तो हर एक चीज आपको पहले से ही प्लान करके चलनी पड़ेगी। सिलेक्शन या फिर मैक्सिमम मार्क्स वही बच्चा ला पाता है जो पहले से ही वेल प्लान्ड चलता है, हर एक चीज को प्लान करके चलता है। ठीक है, चलिए यहां पर बात करी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा चैप्टर कितने कितने क्वेश्चन आपको दे सकता है पेपर में, और उन चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन को करने की पॉसिबिलिटी हमारी कितनी है। तो यहां देखिए, रेड वाले इजी टू मॉडरेट हैं, ग्रीन वाले इजी हैं, और आप अगर ध्यान दोगे सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है एनालॉजी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके, 8 से लेकर 9 क्वेश्चन। इजी टू मॉडरेट है, और स्कोर पॉसिबिलिटी यानी आपके पास अगर 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं तो हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 70 to 85% क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं सॉल्व। मतलब नॉर्मली अगर 10 क्वेश्चन है तो 7 से लेकर 8 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने इजी टू मॉडरेट क्यों रखा, क्योंकि यहां पर आपके पास क्वेश्चन बनते हैं नंबर एनालॉजी के, और नंबर एनालॉजी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपके माइंड पे कितनी जल्दी चीजें क्लिक हो रही हैं, इसीलिए परसेंटेज आपका वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अगर टाइम रहते क्लिक कर गई सारी की सारी चीजें तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे, लेकिन नंबर से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट या फिर जो भी उसका करने का तरीका है माइंड पे क्लिक नहीं करा तो बस वहीं पर आप लोग बैठ जाओगे, इसीलिए परसेंटेज क्या करा है, कम और इजी टू मॉडरेट। और आप ध्यान दोगे कि जहां जहां पर आपके पास नंबर से रिलेट करती हुई चीजें हैं, जहां जहां पर वहां पर क्या होगा, हमारी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करते हैं माइंड पे क्लिक करने के ऊपर कि कितनी जल्दी आपके माइंड पे क्लिक कर रही है चीजें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन मिलता है सिंपल सा, लेकिन माइंड पे क्लिक नहीं कर पाता और हमारा टाइम क्या कर देता है, वो वेस्ट कर देता है। और किसी भी एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड या 35 सेकंड से ज्यादा रुकने का मतलब है आप किसी दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा रहे हो। मैंने कहा है ना, सिलेक्शन हमेशा आपके पास छोटी छोटी चीजों को मिलाकर होता है, ना कि एकदम से बड़ी चीजों पर। छत में भी चढ़ने के लिए पहले सीढ़ी का ही यूज करना पड़ता है ना। चलो, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, 4 से 5 क्वेश्चन इजी आते हैं। 90% चांस है कि आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, लेकिन 10% वही चीज है कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट भी ऐसे हैं कि माना आप फंस गए वहां पर, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या चीज वहां पे चल रही है, आपको लेटर्स का रिलेशन नहीं पता आपस में, तो फिर कोडिंग डिकोडिंग में हो जाएगी दिक्कत। इजी में इसलिए लेकर चल रहा हूं कि अगर आपको सीरियल नंबर उसके याद है और रिवर्स याद है तो काफी हद तक आप सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो हमेशा आप किसमें फंसोगे, कोडिंग डिकोडिंग पे, और लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये पूरा का पूरा जो आपका डेटा है, ये पूरा निचोड़ है 3-4 सालों का कि एसएससी जेई में क्वेश्चन जो है रीजनिंग के किस चैप्टर से कितने कितने आते हैं। ये आपका एक एवरेज है कि इतने इतने आते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग आपके पास इतने के आसपास पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सीरीज ऑब्वियस सी बात है, एक आपके पास लेटर सीरीज होती है और दूसरी क्या होती है आपकी नंबर सीरीज। लेटर सीरीज का आएगा तो आपके पास बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर नंबर सीरीज आपको दे दे, वहां पे नंबर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन दे दे तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मॉडरेट, और जहां पर नंबर आएगा वहां पर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके लिए आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए, प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये चीजें आपस में क्या कर देता है, वो मिक्स कर देता है।
फिर से वही बात है, जहां पर नंबर आएगा डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी आप चीजें वहां पर देख रहे हो, नंबर का रिलेशन किस तरीके से आप लोग निकाल रहे हो। बहुत टाइप से हमारी सीरीज बनती है ना, गैप वाली बनती है, स्क्वायर वाली बनती है, क्यूब वाली बनती है, आपके पास फैक्टोरियल वाली बनती है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन वही बात है, क्वेश्चन देखते साथ क्लिक कर गया तो हो जाएगा सॉल्व, वरना थोड़ी सी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। फिर अगर हम वेन डायग्राम की बात करें, 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से आते हैं, 100% आप सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन के यहां पर भी नंबर से रिलेट तो करती है चीजें, लेकिन क्वेश्चन सिंपल से होते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम यहां पर वो ले सकता है ना, क्योंकि आपके पास बॉड मास रूल वाला जब तक आता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं साइन से और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन जहां पर वो बोलेगा कि यार इनके बीच ना मैंने साइन गायब कर दिए हैं, अब बताओ इनके बीच में कौन से साइन आएंगे, वहां पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर दोगे, लेकिन वहां पर क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है। फिर भी मैंने इसको 100% दिया है, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होते हैं। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस की बात करें तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके, इजी आराम से सॉल्व कर दोगे। यानी जैसे आपके पास कोई वर्ड्स होते हैं उनको सीक्वेंस में रखना है, या फिर आपके पास डिक्शनरी के आधार पर रखने के लिए आ जाता है। ठीक है, सिंपल से ही क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्शन के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सारे के सारे आप बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन 90% इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभार वो थोड़ा सा क्या करता है, सेंटेंस वहां पर बड़ा कर दे देता है ना। यानी जो आपके पास कंडीशन है 3 या 4 है, तो आपके पास 6, 7 या 8 दे देता है, तो वहां पर टाइम लग सकता है। कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम लग सकता है वहां पे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इजी ही रखा है, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम है, देखो सारी की सारी चीजें जो है ना वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। टाइम अगर आपके पास है तो आप सारी की सारी चीजें कर सकते हो। ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन आता है, आराम से कर लोगे। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर हमारे पास लेटर क्लासिफिकेशन आता है तो सिंपल होता है, लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास नंबर क्लासिफिकेशन दे देगा तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन के बनते हैं। नंबर क्लासिफिकेशन में हमें क्या करना होता है कि 4 आपको नंबर दे रखे होते हैं ऑप्शन में, हमें एक ऑप्शन ऐसा छांटना होता है जो बाकी 3 से रिलेट करता नहीं, और वो रिलेशन कुछ भी कैसा भी हो सकता है। नंबर एनालॉजी और लेटर क्लासिफिकेशन में नंबर एनालॉजी और नंबर क्लासिफिकेशन में मर्जी चलती है, कुछ भी कहीं से भी कैसे भी उठा दिया जाता है, इसीलिए परसेंटेज इसका कम कर दिया। क्या पता वो चीज हमारे माइंड पे क्लिक हो ही ना, है ना। तो बस इन चीजों पर आपने ज्यादा फोकस करना है। अब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे इजी इजी लिखा हुआ तो आप बोलो अरे यार इजी लिखा हुआ तो आराम से कर देंगे, कभी कभार इजी चीज भी टफ बन जाती है अगर आप प्रैक्टिस ना करो तो। टैलेंट अलग चीज है, हार्डवर्क अलग चीज है। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो फिर टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। चलो सिलोगिज्म की बात करते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, इजी है, सारे के सारे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंबेडेड फिगर यानी ये आपके पास स्टार्ट होते हैं अब नॉन वर्बल। इंबेडेड की बात करते हैं, जहां पर आपको एक डायग्राम दे रखा होता है और हमसे पूछा होता है 4 ऑप्शन में से कहां पर छुपा हुआ है। आंखों का नजरिया है, किस तरीके से देख रहे हो, आंख ठीक तो सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे, इजी है। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग की अगर बात करते हैं, ये भी इजी है, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, बड़े इजी होते हैं। कंप्लीट द पैटर्न यानी आपके पास 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं, एक डायग्राम के 1 टुकड़ा कर दिया जाता है गायब, और हमसे पूछा जाता है कि ये 4 जो ऑप्शन है ना इसमें बताओ वो टुकड़ा कहां पर फिट बैठेगा। बस कुछ नहीं करना, उठाकर वहां पर फिट बैठना है। यानी विजुअलाइजेशन जितनी अच्छी आपकी नजर होगी, जितनी पार की नजर होगी, उतना जल्दी आप लोग आंसर दे दोगे। फिर आपके पास काउंटिंग ऑफ फिगर, इजी टू मॉडरेट, और इसमें 50-50% है चांस, कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ना ये ट्रिक्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास 3-4 डायग्राम मिलाकर दे दिया, आपको ट्रिक्स नहीं पता, तो और अगर आप सोचने लगे कि यार एक काम करता हूं मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे के सारे बच्चे पेपर देके घर भी पहुंच जाओगे, आप तभी भी एग्जामिनेशन सेंटर में ही बैठे रहोगे और तभी भी काउंटिंग करते रहोगे। तो अगर आपको वो ट्रिक पता है, आपने वो चीजें पढ़ी हुई है तो आप कर दोगे, नहीं पता तो फिर आप नहीं कर सकते। इसीलिए 50-50 क्या दिया है, इसको चांस दिया है। और लास्ट में आपके पास मिरर वाटर है, 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी बनेंगे, ईजी है। 90% फिर से वही चांस, आंखों का देखने का नजरिया, देख रहे हो तो बढ़िया, नहीं देख रहे हो तो फिर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और भी चैप्टर्स हैं, जैसे आपके पास अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है ना, आपके पास डिसीजन मेकिंग वाले, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे वो हो जाता है। डाइस वाला चैप्टर है, क्लॉक है, कैलेंडर है, और भी चैप्टर है, लेकिन मेन चैप्टर आपके सारे के सारे यहां हैं जहां से कंफर्म इतने क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। तो अगर हम चीजें स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम चेक करें कि भाई किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। सबसे पहले क्योंकि हम उनको ही निपटाते हैं,
उसके बाद यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट निपटाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा छूटा क्या है, फिर उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो पूरा डिटेल में एनालिसिस करके आपके सामने मैंने चार्ट रखा है, कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है करने की, वो सारी की सारी चीजें मैंने रखी है। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप सही तरीके से टाइम मैनेज कर पाते हो तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग 100% में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ये जो 100 मैंने लिखा है ना, वो शायद आपका 0% आ जाए। सारी की सारी बात देखो, 2-3 चीजों पर है। कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आप पढ़ रहे हो, स्पीड, किस तरीके से आप लोग स्पीड ला पा रहे हो। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा लेखा जोखा। एसएससी जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यही हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके यहीं से बनते हैं। लगभग आपके पास देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर 40 के राउंड, लगभग क्वेश्चन 40-42 के आसपास मिल जाएंगे। बाकी इक्का दुक्का इधर उधर से बन सकते हैं आपके। ठीक है, चलो, तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, पेपर का लेवल कैसा हो सकता है, क्या हमारा गोल होना चाहिए, किस टाइम को हमें टारगेट करना है, कितने तक हमें लाना है। इससे और कम लाओगे हो भाई और बढ़िया बात है, जितना कम उतना बढ़िया, क्योंकि जितना यहां पर टाइम बचाओगे उतना ज्यादा आप लोग जीके जीएस को भी दे सकते हो या फिर आप टेक्निकल वाले पोर्शन को भी दे सकते हो। चलो अब बात करते हैं कि चीजें करें कैसे स्टार्ट। अभी तक तो ठीक था, हमने कस्में खा ली कि भाई चलो ठीक है 30 मिनट से कम में हम कर लेंगे, हम मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे, मिनिमम टाइम हम लोग वहां पर कंज्यूम करेंगे, पेपर का लेवल हम लोगों ने देख लिया, गोल भी हमारा ठीक है। सर आप 90% प्लस कह रहे हो, हम तो 100% कर देंगे, ठीक है, एक्यूरेसी भी कर देंगे, लेकिन करोगे कैसे, चीजें स्टार्ट तो करनी पड़ेंगी ना कहीं से। अब देखो, कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले देखो रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिलेट करते हुए चलोगे चैप्टर्स को तो चीजें आपकी जो इतनी सारी लग रही है ना, वो एकदम से इतनी सारी हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, जैसे हमारा कोडिंग डिकोडिंग है। अगर हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अच्छे से करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम लोग क्या सीखेंगे, यहां पर हम लोग सीखेंगे अल्फाबेट्स के बारे में, अल्फाबेट का सीरियल नंबर उनके बारे में जानेंगे, और अल्फाबेट का जो आपके पास रिवर्स होता है वो सारा का सारा। अगर ये चीज आप लोगों ने जान ली तो फिर आप बहुत सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स आराम से कवर कर चुके हो। कौन कौन से कर चुके हो, तो सबसे पहला आपका लेटर एनालॉजी, पूरा का पूरा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सेकंड आपके पास लेटर क्लासिफिकेशन, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो लेटर सीरीज। ये सारे के सारे आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, निपटा सकते हो। चौथा चलो एक और जोड़ देते हैं इसमें, अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट यानी जहां जहां पर अल्फाबेट से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने करा हुआ है तो ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी चीजें हम यहां पर सीख चुके हैं। हर किसी में अल्फाबेट है और कोडिंग डिकोडिंग हमें अल्फाबेट का रिलेशन ही तो समझाता है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, रिलेट करना है। अब चैप्टर्स किस तरीके से स्टार्ट करें, कोई भी चैप्टर हम उठा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रिलेट नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिलेट करते हुए चलोगे तो चीजें थोड़ी सी क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। हम कोई सा भी चैप्टर उठा रहे हैं, माना चलो हमने कोडिंग डिकोडिंग ही उठा लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर्स को कैटेगराइज करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया है कि यार मैं एक काम करूंगा, कोडिंग डिकोडिंग उठाता हूं, उसके हिसाब से मैं कैटेगराइज कर लूंगा। या तो आप 2-3 तरीके से कर सकते हो, रिलेशन के तौर पे कर सकते हो कि भाई किस किस का आपस में रिलेशन है, कहां पर कुछ टॉपिक आपको सेम दिखते हैं, या फिर आप ऐसे लेकर चल सकते हो जो मैंने आपका यहां पर बताया है, इजी और इजी टू मॉडरेट। टफ आपका कुछ नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट, टाइम का खेल है। रीजनिंग में अगर आपके पास टाइम है तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से भी आप कैटेगराइज कर सकते हो। आप वेरी इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट यानी लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले भी बना सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो। चलो आपने कैटेगराइज भी कर लिया, फिर बात आती है उस चैप्टर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, वो चैप्टर कहता क्या है, किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीज के बारे में जानना है। जब तक आप डिटेल में चीजों के बारे में नहीं जानोगे ना, हमेशा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में फंसोगे, ठीक है। और टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। हर चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो लेटर टू लेटर कोडिंग होता है, लेटर टू आपके पास नंबर कोडिंग होता है, आपके पास अल्फा न्यूमेरिक होता है कोडिंग, ठीक है। आपके पास और भी चीजें हैं, मिक्स्ड होते हैं, मिक्स्ड यानी आपके मिसलिनियस कह सकते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में मिसलिनियस में बहुत सारे टाइप आ जाते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे टाइप के हैं। तो आप सबसे पहले देखो कि उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हर किसी को कॉन्सेप्ट वाइज हमने क्या करना है, कवर करना है। और सब चीज हमने कर ली,
तो अब बारी आती है चैप्टर को रिवाइज करने की, क्योंकि अगर हमें मान लेते हैं 10 घंटे चैप्टर को कवर करने में लगे अच्छे तरीके से, जहां पर हमने कॉन्सेप्ट भी समझा है और हमने क्या करा है, उनको टाइप वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं, तो 10 घंटे अगर आपको इस तरीके से लगे हैं, अगर रिवाइज करने जाओगे ना तो ये सारी की सारी चीजें आपका 1 घंटे में ही हो जाएगी, क्योंकि पहले ही हम यहां पर टाइम दे चुके हैं, हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, हम उसके टाइप समझ चुके हैं, करने का तरीका समझ चुके हैं, तो रिवाइज करने में आपके पास टाइम जरा सा भी नहीं लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लेकर चलनी है डेली। अगर आप देखो 1 घंटा भी लेकर चलो ना, रीजनिंग बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांगती है, रीजनिंग बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांगते, खासकर एसएससी जेईई की ये सिलेक्टेड है, कुछ ही टाइप के क्वेश्चन है जो बनते हैं चैप्टर से। तो अगर आप डेली 1 घंटा 1-1 घंटा भी लेकर चले ना, ये भी इनफ है। लेकिन आज से ही, और ये 1 घंटे का मतलब 1 घंटा ही होना चाहिए, ये आधा घंटा या फिर आपका 50 मिनट नहीं। बढ़ाना चाहते हो टाइम तो आप बढ़ा लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम टाइम तो हमें डेली 1 घंटा देना ही पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोग करोगे तब जाकर 50 आउट ऑफ 50 के आप लोग सोच सकते हो, वरना 50 में से 50 लाना हर एक बच्चा सोचता है। आप मेहनत कर रहे हो उस तरीके की मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। हर कोई बच्चा ला सकता है मार्क्स, लेकिन मेहनत आप किस तरीके से कर रहे हो, आपने कैटेगराइज करी चीजें कि नहीं करी, आपको इंपॉर्टेंस पता है कि कौन कौन से चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, आपको ये पता है कि भाई पीवाईक्यू जो है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी की सारी चीजें पता है, तभी जाकर तो हम क्या कर सकते हैं, युद्ध में आगे बढ़ सकते हैं। भाई एसएससी जेईई यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, युद्ध तो है, हर एक कला आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं। बाकी देखिए, अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, हर एक चीज़ अगर आप कवर करना चाहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, कंप्लीट पूरा का पूरा, तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी आपको रखनी है, कंटिन्यू आपको रहना है जरूर, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। मैक्सिमम मार्क्स रीजनिंग से ला सकते हैं, लेकिन मेहनत फिर भी आपको क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके पास रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड बैच के सबसे खास बात ये होती है कि हर एक चीज़ में क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, हर एक चीज़ क्या है, कंप्लीट है। जो चैप्टर जिस टाइम जहां पर पढ़ना चाहते हैं वहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों है। 4999 का है, लेकिन फिलहाल आपके पास 40% के अराउंड ऑफ चल रहा है। MIE कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा। मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप है, वहां पर जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और फिर ये कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं क्रैश कोर्स कि हमें फटाफट सारी की सारी चीजें करनी है, जहां पर कंप्लीट आपके पास रिवीजन प्लस आपके पास एमसीक्यू प्रैक्टिस हर एक चीज हो, रिकॉर्डेड बैच है, ध्यान रखना, तो पहले से चीजें कंप्लीट है, क्रैश कोर्स है, तो बड़ी जल्दी आप लोग क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। आराम से करना है तो ये आपका कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, यहां से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चीजों को बहुत जल्दी करना है, यानी इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है, तो अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, 1199 यानी लगभग आपका 1200 का है। अगर आप SSC 50 लगाते हो कोड, तो ये आपको मात्र कितने का मिलेगा, 600 का मिलेगा। हर एक चीज फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है, ये भी ध्यान रखना। तो जितना जल्दी आप अगर लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अगर ये लिमिट ऊपर हो गई, यानी इससे ऊपर अगर आप आए, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल सेशन को यही रखते हैं। तो ये हमने सारी की सारी बात करी, किस तरीके से हमें चीजों को लेकर चलना है। चैप्टर को कैटेगराइज हम कर सकते हैं, हम इंपॉर्टेंट चैप्टर और लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर कर सकते हैं, हम उनको रिलेशन के तौर पर कर सकते हैं, किसी भी टाइप से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन आप फटाफट कर लोगे। टाइप आपको पता होने चाहिए, किस चैप्टर से कितने कितने टाइप के या किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, और ये हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आते ही आते हैं। ये सारा का सारा आपके पास जितने आपका पेपर हुए हैं 3-4 साल का, लेटेस्ट 3-4 साल की मैं बात कर रहा हूँ, उसका क्या है, ये पूरा एवरेज है। लगभग हर साल हर शिफ्ट में इतने इतने क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल सेशन को ये रखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में। ओके, थैंक यू।